प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऑप्शन है 4, 2 या 1। तो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो यह है सामवेद। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। वहीं अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित हैं। वहीं यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद हैं। निम्न में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है। तो इसका आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो प्राचीनतम वेद है ये और ऋचाओं में एक बद्ध एकमात्र वेद है। रचना काल है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। कुल मंडल है 10, कुल सूक्त है 1028 और कुल रचाएँ हैं लगभग 10,600। इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। गद्य एवं पद में लिखित वेद है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रय भी कहा जाता है। गोपद ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण है अथर्ववेद से। प्रमुख वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण से। यजुर्वेद का संबंध है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण से। क्वेश्चन, विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो इसका आंसर गहरा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। कांडला एक जवारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला, मुंबई, न्हावा सेवा, पत्तन, मोर्मुगाओ, न्यू मैंगलोर तथा कोचीन है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर। पारादीप गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है। कोलकाता, हल्दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुख बंदरगाह है। इनमें से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। तो नहीं है फुटगेज। रेलवे गेज को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें ब्रॉड गेज जिसकी है 1.676 मीटर, मीटर गेज की है 1.1 मीटर और नैरो गेज है 0.610 मीटर से 0.762 मीटर तक। वही स्टैंडर्ड गेज है 1.435 मीटर। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है सुपर वासुकी और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज और चिनाब ब्रिज की ऊंचाई है नदी तल से 359 मीटर। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बटा हुआ है। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था 1904 में। सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया, परंतु यह असफल रहा। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम था। तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है अथिरापल्ली जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोचिकल 455 मीटर और जलप्रपात वराही नदी पर है, जो है कर्नाटक में। जो गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर है, जो है शरावती नदी पर। नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात है धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा। जलप्रपात नदी और राज्य हैं। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, जो है राजस्थान में। चित्रकूट है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। दूधसागर है मांडवी नदी गोवा। शिव समुद्रम है कावेरी कर्नाटक में। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में रिसरा कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी।
जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेह और विवादों की जांच तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्न से किस राज्य या राज्य नीति सिद्धांत से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन ए ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? तो इसका आंसर 86वें संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1988 मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। वहीं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है अनुच्छेद 25। 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो होती है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्न से किस क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल होती हैं? तो इसका आंसर है फर्म क्षेत्रक। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो इसका आंसर है सेवा। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्न से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर बिहार। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा बाह्य आक्रमण व आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना था? तो इसका आंसर तीसरी योजना। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो वह आधारित है पास्कल के नियम पर। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन का। उस उपकरण का नाम बताएं जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो उस चालक का नाम है बैटरी। क्वेश्चन वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह की। निम्न से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो है ऑप्शन बी। निम्नलिखित मिलान करें। तो इसका सही है ऑप्शन सी। विरंजक चूर्ण है क्लोरीन गैस और शुष्क बुझा चूना। बेकिंग पाउडर है अम्ल क्षार अभिक्रिया। वॉशिंग पाउडर है बेकिंग सोडा को गर्म करना और फिर परिणामी उत्पाद का पुनः क्रिस्टलीकरण। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम को गर्म करना। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसे सफ़ेद यौगिक का नाम बताएं जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर कपूर। मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
स्विमिंग पूल तैरना ताल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विरंजक चूर्ण। बैंकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है खमीर का। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो इसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो गढ़ा था कोशिका। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो साइकस और पाइनस है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। टेरोडोफाइट जड़पति तथा तनाव उपस्थित होते हैं जैसे फर्न तथा मार्सिलिया। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। थैलोफाइटा इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है जैसे स्पाइरोगाइरा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो है क्षुद्रांत्र। निम्न से कौन से कथन गलत है? तो गलत है केवल एक। SGSY योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना था। आंध्र प्रदेश में SGSY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की थी 2014 में। कितने दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू की गई थी? तो इसका आंसर 125। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो शुरू की थी फरवरी 2024 में। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यह शुरू किया गया था 2021 में।